दोस्तों आज गुल्ली थोड़ी ही देर में ये लोग एक गांव के पास पहुंच जाते हैं और उधर दो रास्ते रहते हैं, एक कमलापुर का और दूसरा विमलापुर का। और तभी शॉन बोलता है कि गुल्ली बुल्ली यहाँ तो दो रास्ते हैं, हमको किस तरफ जाना है, कमलापुर या फिर विमलापुर, जल्दी से चलो, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। तभी बुल्ली गुल्ली को बोलता है कि कल्लू मामा को फोन करके पूछो कि उनका गाँव कौन सा है, कमलापुर या फिर विमलापुर। और फिर गुल्ली अपना फोन जेब से निकालता है और कल्लू मामा को फोन मिलाने लगता है। तभी कल्लू मामा फोन की आवाज सुनकर चेयर से उतरते हैं और गुल्ली का कॉल उठा लेते हैं और उसको बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली तुम कहाँ पे हो, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी गुल्ली बोलता है कि कल्लू मामा आपका गाँव कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे तो दो रास्ते हैं, एक कमलापुर का और दूसरा विमलापुर का। तभी कल्लू मामा बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली तुम गलती से भी इतनी रात को विमलापुर मत जाना। कल्लू मामा इतना बोल ही रहे थे तब तक गुल्ली का कॉल कट जाता है और कल्लू मामा उनको कुछ बता ही नहीं पाते। तभी गुल्ली देखता है कि उसके फोन में तो बैटरी ही खत्म हो गई, जिसके कारण कॉल कट गया। और वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कल्लू मामा ने कमलापुर में आने के लिए बोला है। और फिर ये लोग अपनी गाड़ी कमलापुर की तरफ मोड़ देते हैं, जिसके के लिए कल्लू मामा इनको मना कर रहे थे। जैसे ही ये लोग कमलापुर के अंदर पहुंचते हैं, इनको ये एक बूढ़ा आदमी दिखता है और वो इनसे बोलता है कि तुम लोगों को इतनी रात को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तभी बुल्ली उस इंसान से बोलता है कि दादा आप जानते हो क्या कल्लू मामा कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हम लोग उनके ही घर जा रहे हैं, लेकिन आप हमको यहाँ पे आने से मना क्यों कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई भूत रहता है क्या जो हमको मार के खा जाएगा, जो आप इतना डर रहे हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि मैं किसी कल्लू मामा को नहीं जानता, क्योंकि कमलापुर के सारे लोग पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कमला का राज है। जो भी रात 12 बजे के बाद इस गाँव में आता है, कमला उसको जान से मार देती है। और कमला कोई भूत नहीं, एक चुड़ैल है और वो शुरू में एक नॉर्मल लड़की थी जो इसी गांव में रहती और उसको कमला पसंद खाना बहुत पसंद था। लेकिन जब उसकी शादी हो रही थी तब भी वो कमला पसंद खा रही थी और फिर किसी शैतानी आत्मा ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया और उसके बाद से वो एक खतरनाक चुड़ैल बन गई और उसने अपने पति और शादी में आए सभी लोगों को जान से मार दिया। और तब से जो भी इस गांव में आता है वो उसको भी मार देती है। और तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली मुझे लगता है कि हम गलत गांव में आ गए हैं, कल्लू मामा हमको कमलापुर जाने के लिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि यहाँ आने को मना कर रहे थे। अब जल्दी से बिना देरी किए गाड़ी स्टार्ट करो और जल्दी से इस कमलापुर से निकलो, वरना ये कमला नाम की चुड़ैल हम तीनों को मार देगी और हमको बचाने भी कोई नहीं आएगा। और फिर बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी बुल्ली बोलता है कि गुल्ली मुझे लगता है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने सोचा था हम लोग रास्ते में पेट्रोल भरवा लेंगे, लेकिन रास्ते में कोई पेट्रोल पंप ही नहीं आया। हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, जल्दी से गाड़ी से उतरो और इसको धक्का लगाओ, क्योंकि वो कमला यहाँ आ गई तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और फिर तीनों गाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। तभी इनको दूर एक छोटी सी बच्ची खड़ी दिखाई देती है जो कि देखने में थोड़ी घायल लग रही है। तभी शॉन बोलता है देखो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है और मुझे लगता है उसको कमला ने मारने की कोशिश की है, तभी वो इस हालत ये यहाँ पर इसे खड़ी है। हमको चल के उसकी मदद करनी चाहिए, वरना कमला उसको मार डालेगी, क्योंकि इतनी रात को उसकी कौन बचाएगा। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ साथ वो बूढ़ा इंसान भी उस छोटी बच्ची की तरफ जाने लगता है। और ये लोग जैसे ही उसके पास पहुँचते हैं, वो बूढ़ा आदमी उस बच्ची से बोलता है कि तुम कौन हो और तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें इतनी रात को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा है। और तुमको इतनी चोट कैसे लगी है, कहीं वो कमला ने तो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की ना। तभी वो बच्ची बोलती है कि कमला मुझे कैसे मारेगी, क्योंकि मैं ही कमला हूँ। और इतना बोलते से ही वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि असलियत में कमला ही थी। और फिर वो सीधे वो इंसान पे हमला कर देती है, जिसके कारण वो इंसान की मौत हो जाती है। और गुल्ली बुल्ली ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर कमला बहुत तेज चिल्लाती है। कमला का इतना भयानक रूप देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन कमला भी उनके पीछे दौड़ लगा देती है। भागते भागते गुल्ली बुल्ली और शॉन एक घर के पास आते हैं, जिसके पास एक गड्ढा होता है और वो तीनों उसके अंदर छुप जाते हैं। और कमला उनको ढूंढते ढूंढते उनके पीछे आती है, लेकिन कमला को वो तीनों कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण कमला का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। और इधर शॉन गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि अब हम लोग यहाँ से बच के कैसे जाएंगे, वो कमला तो हमारे पीछे पड़ गई है और तुमने देखा नहीं उसने उस इंसान को एक ही बार में मार डाला। अगर उसने हम तीनों को ढूंढ लिया तो हमारा मरना तो पक्का है और बाबा भी हमें यहाँ बचाने नहीं आएंगे। तभी गुल्ली शॉन से बोलता है कि शॉन तुम चुप रहो, क्योंकि तुम जब भी अपना मुंह खोलते हो कुछ उल्टा ही बोलते हो, और अगर उस कमला ने हमारी आवाज सुन ली तो जो तुम बोल रहे हो वो सच भी हो जाएगा, क्योंकि बाबा को तो हम लोग कुछ बताकर ही नहीं आए हैं। अब हमको कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ कल्लू मामा है, लेकिन उनको भी नहीं पता कि हम गलती से विमलापुर की जगह कमलापुर आ गए हैं। और तभी कमला इन लोगों की आवाज सुन लेती है और उछलकर कहीं जाने लगती है। अरे ये क्या, कमला तो सीधा उछलकर एक घर के छत पर आ गई है और फिर वो देखने लगती है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। और तभी कमला गुल्ली बुल्ली और शॉन को बात करते हुए ऊपर से देख लेती है। लगता है अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का बचना नामुमकिन है।
और फिर कमला उछलकर सीधा उन लोगों के सामने आ जाती है और कमला को अपने सामने देखकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन के होश उड़ जाते हैं। तभी गुल्ली, बुल्ली और शॉन उठकर खड़े होते हैं और शॉन बोलता है कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमको यहाँ से जाने दो। और वैसे भी हम लोग गलती से तुम्हारे गाँव में आ गए हैं, हमको तो विमलापुर जाना था। लेकिन कमला को इनकी बात कहाँ समझ आने वाली थी। इनकी बात सुनकर कमला और भड़क जाती है और जोर से चिल्लाती है और जैसे ही वो इन पे हमला करने वाली रहती है तभी उस पे एक बड़ा सा पत्थर आके पड़ता है, जिसके कारण कमला दूर जाके गिरती है और घायल हो जाती है। लेकिन आखिरकार कमला के साथ ये किसने किया है? अरे ये क्या, ये तो कल्लू मामा हैं और वो अपनी बाइक से गुल्ली, बुल्ली और शॉन को कमला से बचाने आए हैं। कल्लू मामा को देखकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन बहुत खुश हो जाते हैं और भाग के कल्लू मामा के पास जाते हैं। और तभी शॉन बोलता है कि कल्लू मामा, मैं हूँ पॉटी बॉय शॉन। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम लोग गलती से विमलापुर की जगह कमलापुर आ गए हैं और हम लोग मुसीबत में हैं और ये कमला हमारे पीछे पड़ी हुई है? तभी कल्लू मामा बोलते हैं कि जैसे ही गुल्ली का कॉल कटा मैं समझ गया कि तुम लोग मुसीबत में हो और गलती से तुम विमलापुर की जगह कमलापुर ही आ गए होगे, इसलिए मैंने बिना देरी की अपनी बाइक उठाई और सीधा तुम लोग को बचाने चला आया। और फिर मैंने तुम्हारी जीप उस तरफ खड़ी देखी और वहाँ पे एक आदमी भी मरा हुआ था, लेकिन तभी मुझे इधर से ये कमला की चिल्लाने की आवाज आई और मैंने देखा कि तुम लोगों पे हमला करने वाली है, इसलिए मैं सीधा एक बड़ा पत्थर उठाकर उस पे फेंक दिया। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी कमला को वापस होश आ जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और अब उसको बहुत गुस्सा आ गया है और तभी वो बहुत तेज चिल्लाती है, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं